शीतल सर्दियों की शाम थी। सूरज ढलने को था और उसकी सुनहरी किरणें आकाश में बिखरी बादलों की लालिमा को और भी गहराई दे रही थीं। रिया अपनी बालकनी में बैठी एक गर्म चाय का कप हाथ में लिए खोई खोई सी महसूस कर रही थी। उसके सामने फैला वह शांत दृश्य एक पल को उसे सुकून देता था तो अगले ही पल उसके दिल के कोने में दबी एक पुरानी याद को कुरेद देता था। कुछ साल पहले रिया का कॉलेज का आखिरी साल था। पढ़ाई और करियर के सपनों के बीच उसका दिन भी उसकी तरह ही भागदौड़ में उलझा रहता था। लेकिन उसी दौर में उसकी मुलाकात रोहन से हुई थी। रोहन का व्यक्तित्व उसके जीवन की तेज रफ्तार को थामने जैसा था। उसकी मुस्कान में एक सादगी थी और उसकी आंखों में वह गर्माहट जो किसी का भी दिल जीत ले। रिया और रोहन की पहली मुलाकात कॉलेज की वार्षिक प्रदर्शनी के दौरान हुई थी। रिया ने अपने प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की थी और उसे अपनी प्रस्तुति को लेकर नर्वस थी। तभी रोहन ने पहली बार उससे बात की। उसकी बातों में एक सहजता और विश्वास था जिसने रिया की घबराहट को पल भर में मिटा दिया। रोहन ने न केवल उसके प्रोजेक्ट की तारीफ की बल्कि उसे यह भी बताया कि कैसे उसकी सोच दूसरों से अलग और अनोखी है। उनकी मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन की लंबी बातचीतों में वे एक दूसरे के करीब आते गए। रिया को यह एहसास होने लगा था कि रोहन के साथ समय बिताने से उसे एक नया सुकून मिलता है। वह उसकी आंखों में खुद को देखती और उसकी बातों में अपनी दुनिया की परछाई। लेकिन कॉलेज का आखिरी साल था और यह बात दोनों जानते थे कि उनका यह साथ ज्यादा लंबा नहीं रहेगा। रिया को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिला था और रोहन ने तय किया था कि वह अपने पिता के बिजनेस को संभालेगा। उनकी जिंदगी की राहें अलग थीं, लेकिन उनके दिलों की धड़कनें अब भी एक जैसी थीं। रिया और रोहन दोनों ने अपने अपने रास्तों पर जाने का फैसला किया, लेकिन विदाई का वह पल उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। कॉलेज का आखिरी दिन था और सभी दोस्त अलविदा कहने में व्यस्त थे। रिया और रोहन कैंपस के एक कोने में खामोश बैठे थे। शायद यही सही है, रिया ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी झंझनाहट थी। शायद, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। रिया ने धीमे से रोहन की ओर देखा। हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, रोहन। तुम्हारा जीवन तुम्हारे परिवार के साथ जुड़ा है और मेरी जिंदगी के सपने इस शहर से परे हैं। शायद हमें यह मान लेना चाहिए कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खास होते हैं। रोहन ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस ली। रिया, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे बिना खुश रह पाऊंगा। तुम मेरी जिंदगी में एक ऐसी याद बनकर रहोगी जिसे मैं हमेशा अपने दिल में संजो कर रखूंगा। उस पल दोनों के बीच एक ऐसी खामोशी छा गई जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा कह गई। उन्होंने विदाई ली, लेकिन उनके दिलों में एक ऐसी दबी हुई चाहत थी जिसे वे शब्दों में नहीं बयां कर सकते थे। समय बीतता गया। रिया ने एक बड़े शहर में नौकरी शुरू की। उसकी जिंदगी व्यस्त हो गई थी, लेकिन किसी भी सफलता के बाद वह अकेले बैठकर रोहन को याद करती। उसे लगता कि शायद रोहन जानता था कि वह कितनी मेहनत कर रही है और कहीं न कहीं वह उस पर गर्व महसूस कर रहा होगा। दूसरी ओर रोहन ने अपने पिता के बिजनेस में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वह कामयाब हो रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में वह पुरानी चमक नहीं थी। कभी कभी जब वह अकेला होता तो रिया के साथ बिताए उन पलों को याद करता। रिया और रोहन अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे, लेकिन उनकी यादें उनके जीवन के कोनों में कहीं न कहीं गूंज रही थीं। उनकी जुदाई का यह अध्याय केवल एक अंत नहीं था, बल्कि उनके जीवन में एक ऐसे एहसास का बीज था जो समय के साथ और गहरा होता गया। रिया के लिए महानगर की जिंदगी एक नई शुरुआत थी।
नई नौकरी, नई दोस्ती और अनगिनत सपने। वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी जगह बना रही थी। लेकिन सफलता के उन पलों के बाद जब वह अकेली होती तो उसकी यादें उसे रोहन की ओर खींच ले जाती। कभी उसके शब्द, कभी उसकी मुस्कान और कभी वह कैंपस का कोना जहां उन्होंने साथ बैठकर घंटों बिताए थे। रिया ने अपनी बालकनी में बैठकर कई बार रोहन को चिट्ठी लिखने की सोची, लेकिन फिर उसे लगता कि शायद वह भी आगे बढ़ चुका होगा। उसने कई बार अपने फोन में उसका नंबर डायल किया, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां रुक जाती। दूसरी ओर रोहन अपने पिता के व्यवसाय में खुद को पूरी तरह से झोंक चुका था। उसका दिन ग्राहकों से मिलते, बैठकें करते और काम के विस्तार में बीतता। लेकिन जैसे ही रात आती, वह खिड़की के पास खड़ा होकर उस चांद को देखता जिसे कभी उसने और रिया ने साथ देखा था। रोहन ने भी रिया को कॉल करने की सोची थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वह उसे अपने जीवन में दखल देने वाला न समझे। उसने खुद को इस बात का यकीन दिला दिया था कि रिया अब अपनी जिंदगी में खुश होगी। समय बीतता गया। 4 साल बाद रिया को एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने पुराने शहर लौटना पड़ा। उसी शहर में लौटना जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वह बिना सोचे समझे अपने कॉलेज कैंपस पहुंच गई। वही पुराना कैंपस, वही शांत कोना और वही यादें। वह धीरे धीरे उस पेड़ के पास गई जहां उन्होंने आखिरी बार बातें की थीं। वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद कर लीं। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या यह वही जगह है जहां तुमने कहा था कि कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खास होते हैं? रिया ने चौंककर पीछे देखा। यह रोहन था। वही आंखें, वही मुस्कान, बस समय ने उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता भर दी थी। रोहन, रिया के मुंह से बस यही निकल पाया, तुमने सही कहा था रिया, कुछ रिश्ते अधूरे रहकर ही खास होते हैं। लेकिन मैं उस अधूरेपन के साथ जीते जीते थक गया हूँ। क्या यह अधूरापन अब खत्म हो सकता है? रिया की आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सच में हो रहा है या वह सपना देख रही है। रोहन, मैंने कभी तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगा था कि शायद तुमने मुझे भुला दिया होगा। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे भूल सकता हूँ रिया, तुम मेरी यादों का वह हिस्सा हो जो मेरे हर पल में मौजूद रहता है। मैंने बस इंतजार किया कि शायद हमारी राहें कभी फिर से टकराए। उस शाम रिया और रोहन ने अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कही। उन्होंने अपने बीच की सारी गलतफहमियां दूर की और इस बार उन्होंने एक दूसरे को छोड़ने का कोई बहाना नहीं दिया। कुछ दिनों बाद रिया ने अपने शहर में नौकरी बदलने का फैसला किया। वह रोहन के शहर में आकर बसने लगी। रोहन ने भी अपनी जिंदगी में रिया के साथ के लिए जगह बनाई। उनका रिश्ता अब अधूरा नहीं था। यह उस अधूरी कहानी का एक ऐसा अंत था जो दो दिलों को फिर से जोड़ने के लिए लिखा गया था। आज वे दोनों एक छोटे से घर में रहते हैं जहां हर दीवार उनके प्यार की कहानी कहती है। बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए जब वे सूरज की सुनहरी किरणों को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनका अधूरापन अब उनके प्यार की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। कुछ सालों बाद रिया और रोहन ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उनका प्यार अब समय के साथ और भी गहरा हो गया था। दोनों ने अपने अपने सपनों को एक साथ जीने का फैसला किया और अब उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। उनका रिश्ता अब केवल एक कहानी नहीं रह गया था, बल्कि यह एक जीवन था जिसे वे दोनों खुशी खुशी जी रहे थे। रिया और रोहन ने अपने छोटे से घर को प्यार और समझ से सजाया। उन्होंने हर उस पल को सहेजा जो उन्हें एक दूसरे के साथ बिताने का मौका मिला।
वे अब दिन की शुरुआत एक साथ चाय पीकर करते थे और रात को चांद को देखते हुए अपने पुराने दिनों की बातें करते थे। उनका घर प्यार से भरा हुआ था और हर कोने में एक नई उम्मीद, एक नई कहानी बसी हुई थी। रोहन अब अपने बिजनेस में सफलता के साथ साथ रिया के साथ जीवन का सच्चा संतुलन भी खोज चुका था। रिया अपने करियर में भी ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन उसने कभी नहीं छोड़ा कि वह अपने रिश्ते को प्राथमिकता दे। दोनों ने मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें रिया की रचनात्मकता और रोहन की व्यावसायिक समझ का बेहतरीन मेल था। यह एक नई शुरुआत थी, जहां उनके सपने अब एक साथ साकार हो रहे थे। समय बीतने के साथ रिया और रोहन के रिश्ते में कभी भी वह अधूरापन नहीं आया जो पहले था। उनकी जुदाई के दिन अब एक मीठी याद बनकर रह गए थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि कुछ रिश्ते समय के साथ अधूरे नहीं होते, बल्कि वे उन क्षणों को और भी खास बनाते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। आज जब वे बालकनी में बैठकर सूरज की सुनहरी किरणों को देखते हैं, उनका दिल खुशियों से भरा होता है। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी, एक ऐसी कहानी जिसे समय की राह ने खुद लिखा था और जिसका अंत न केवल प्यार में बल्कि सच्ची साझेदारी और समझ में था। उनकी जिंदगी अब एक सुखमय यात्रा थी और वे जानते थे कि इस यात्रा में उनके पास हर कदम पर एक दूसरे का हाथ होगा। प्यार, संघर्ष और समय की एक अद्भुत कहानी जो हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेगी।